टीचर पढ़ा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा, खुद ही पढ़ा रहा है 45 मिनट, ये जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फ्लूइड डायनेमिक बर्नौली प्रिंसिपल, हाँ ऐसे ऐसे बता रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पलटता ही नहीं था दूसरी तरफ कि कुछ बता दे। तो हम कहा जब खुद ही को पढ़ा रहे हो तो पढ़ा लो। और हमारी तरफ टीचर देखता था, हम समझ जाते थे कि हमसे कह रहा है कि भैया तुम चले जाओ। पिताजी पूछते थे और, अरे मैंने कहा मन नहीं रहा, बोले जाओ गाँव चले जाओ। और गाँव में सब 2-3 हमारी उम्र के लड़के थे, वो सब बेचारे स्कूल जाते ही नहीं थे, बाहर निकले, सिगरेट लगाए। इस दुनिया में तुमसे लोग ऐसे ही लड़ेंगे, पहले सीधे लड़ेंगे, जब वो सीधी लड़ाई में हार जाएंगे तब फिर वो इनडायरेक्ट वॉर लड़ेंगे। तुम अगर बहुत गौर से देखो तो तुम्हारे चारों तरफ जो तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त है वो असलियत में तुम्हारा दुश्मन है। मतलब अगर तुम अपने दोस्त के पास 4 घंटा बैठे, 4, और उस 4 घंटा बैठने पर तुम्हें कुछ गेन नहीं हुआ, जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको, अभी G20 का समिट हुआ, 5 राष्ट्राध्यक्षों के नाम बताओ, 5 स्टेट हेड जो G20 में आए थे उनका नाम बताओ। नाम क्या था उसके स्टेट हेड का, बताओ। 5 G20 अटेंड करने वाले प्रमुख नेताओं के नाम बताओ। अभी हुआ ना तुम्हारे सामने, नहीं पता कितनी बड़ी घटना घटी तुम्हारे सामने। और तुम्हारा कोई दोस्त होता तो तुम कम से कम उससे डिस्कस, 2 तो तुम्हें आने ही चाहिए, एक जस्टिन ट्रूडो कनाडा वाला और एक ऋषि सुनक, मंदिर अंदर गए थे बेचारे। अब अगर तुम इटली के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते तो तुम्हारा लड़का होना बेकार है। इटली वाला तो जानना ही था। अब अगर तुम सऊदी अरेबिया के शेख जो आए थे उनका नाम नहीं जानते, उन्होंने कहा भैया हम गांधी जी की उस पे समाधि पे नहीं जाएंगे। कुछ लोग इसलिए जाने जाते हैं, कुछ स्पेशल काम कर देते हैं। वो सऊदी वाले आए, बोले हम भैया समाधि पे नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ मना है समाधि पे जाना, हम समाधि पे नहीं जाएंगे। वो जो अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट आया, एयरपोर्ट पे उतरा, वहां डांस चल रहा था क्लासिकल, वो भी डांस करने लगा। क्या नाम था उसका? अल्बर्टो फर्नांडिस। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे होते ना तो तुम्हें G20 के बारे में सब कुछ पता होता। बोले साहब ये गांधी जी नहीं होने देंगे, बोले गांधी को हम संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो, इस देश की जनता पागल है, हम इसको लड़ा देंगे, हिंदू मुसलमान करवा देंगे। ये भिखमंगे हिंदू मुसलमान। इस देश में सिर्फ एक कम्युनिटी है जो अमीर है, 2 शानदार। एक तो पारसी, तो खैर वो तो अलग कम्युनिटी है, वो तो शाही कम्युनिटी है, वो तो जन्नती कम्युनिटी है, उसमें कोई गरीब है ही नहीं। एक तो सिख है। कानपुर में 1984 में दंगा हुआ, लूट लिया उनको, मार दिया, बर्बाद कर दिया। फिर देखो, फिर सारा बिजनेस उनके हाथ में है। तुम जाओ मस्जिद पे जुमे के दिन, सब मुसलमान खड़े भीख मांग रहे बाहर। तुम मंगलवार को मंदिर पे चले जाओ, सब हिंदू खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। तुम गुरुद्वारे जाओ, दिखाओ कोई सरदार बाहर खड़ा होकर भीख मांग रहा हो। गुरुद्वारे के आगे कौन भीख मांग रहा है? हिंदू और मुसलमान। और वो देते हैं, भगाते नहीं। वो मस्जिद के आगे मुसलमान भीख मांग रहा है, हिंदू के आगे, मंदिर के आगे हिंदू, लेकिन गुरुद्वारे के आगे सरदार भीख नहीं मांग रहा। मैं करोल बाग जाता हूं बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से, किसी सरदार को मैं वहां नहीं देखता भीख मांगते हुए। और सबसे ज्यादा इस देश में रायता ये हिंदू मुसलमानों ने फैला रखा है। इनको कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में, दोनों को खत्म है दोनों। इसलिए हमसे दोनों बहुत नाराज रहते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलता है। उल्टा सीधा? तुम भिखमंगे,
एक जन्नत की चिंता किए बैठा है, वहां परियां रहती, हाँ रहती होंगी।